हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा क्षेत्रों में जनता का मूड जानने के लिए। प्रदेश में चुनावी माहौल शुरू हो चुका है, पर तमाम जो पार्टियां हैं वो अब लगभग सक्रिय हो चुकी हैं चुनावी राजनीति को लेकर। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जयराम ठाकुर जो है सीएम है, और ये जो विधानसभा हलका है ये है गगरेट विधानसभा हलका। यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं राजेश ठाकुर। यहाँ की जनता विधायक के काम को लेकर और मुख्यमंत्री के काम को लेकर क्या सोचती है जानते हैं, और क्या माहौल यहाँ पर बन रहा है ये भी जानते हैं लोगों से। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? ठीक है जी, आप सुनाओ। क्या नाम है आपका? श्री जगन्नाथ अग्रवाल। अग्रवाल साहब, ये बताइए, चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है हिमाचल प्रदेश में, क्या लग रहा है इस बार, क्या सोच रहा है वोटर? इस वक्त तो जो मार्केट की हवा वो झाड़ू की तरफ है कि झाड़ू फेरेंगे लोग, कहते हैं हम इनको, क्योंकि कभी कांग्रेस के आ जाते हैं, कभी ये आ जाते हैं। जब ये अच्छी इलेक्शन लड़ने होते हैं तो ये अच्छी नस्ल के घोड़े ढूंढते हैं, बाद में ये गधों के साथ तुर पड़ते हैं। अच्छा, अच्छी नस्ल के घोड़ों को छोड़ के गधों के साथ चल पड़ते हैं। तो नेताओं का चयन ठीक नहीं कर रहे हैं? नहीं, इनका चयन ठीक नहीं है। आम्ब रोड देखो, ये पुराना रोड काफ़ी देर का बना हुआ है। मेरे ख्याल में आप इस रोड पे जाके देखो कितनी बुरी हालत है। स्वां में मेरे ख्याल 500-700 गाड़ी रोज आती है, और इतनी बुरी हालत है कि मेरे ख्याल में लोग गाड़ियाँ निकालते हैं इनको कि कम से कम स्वां तक। स्वां तो चलो मान लें हमने स्वां कच्चा रखा हुआ है, कम से कम स्वां के आसपास तो जितनी सड़क है उतनी तो पक्की की जाए ना। बुरी काम करना कोई नहीं। इलेक्शन आते तब कुछ लोगों से हमने पूछा था, पीछे बोल रहे हैं कि सड़कों पे तो बहुत अच्छा काम हुआ है, देखो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है, स्कूल अच्छे कर दिए हैं, अस्पताल अच्छे कर दिए वो फिर इनको वो इनके साथ रहे होंगे जी, इनको तभी ये बोल रहे हैं। हैं, उनके सपोर्टर होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हम तो वोटर हैं ना सपोर्टर है ना वोटर हैं। हम तो किसी के सपोर्टर नहीं करते, और हमारा तो मन ये करता है कि वोट भी ना डालने जाओ इनको। हम क्यों अपनी झाड़ी तोड़ के वोट डालने जाए? ये बात तो सुनते नहीं। अभी बात नहीं सुनते यहाँ के नेता। अभी राम कुमार जी से पूछ लो, कभी हमारी दुकान के आगे आए हैं? जब वोटों के दिन में बाजार पे 500-700 कुत्ते भी लेके आ जाएंगे इकट्ठे होकर। बीच में नहीं आता? बीच में कोई नहीं आता। हम तो इनको। अच्छा, आपके यहाँ जो सरकारी अस्पताल है उसमें क्या कैसी सुविधाएं हैं? सरकारी अस्पताल में फिर थोड़ी अच्छी सुविधा है। अब हुई वो भी। मेरी उम्र 60 साल की होगी, मैंने अब देखी है थोड़ी सुविधा। वहाँ दवाइयाँ वगैरह मुफ्त मिलती हैं, और लेडीज़ बैठी हुई हैं एकदम मरीज को पकड़ती हैं। बाकी जो बोलो तो बाकी तो सरकारी स्कूलों की कैसी हालत है? अच्छी पढ़ाई होती है, टीचर्स हैं अच्छे, मतलब क्लासरूम वगैरह में तो हम गए नहीं जी, ना ही वहाँ जाते हैं। बाकी इंग्लिश स्कूल की तरफ लोग दौड़ते हैं। अच्छा, इंग्लिश स्कूलों की तरफ दौड़ते हैं, हाँ जी, उनकी फीसें बड़ी हैं। ऐसा क्यों है? मतलब सरकारी की तरफ रुझान नहीं है, प्राइवेट में लोग जा रहे हैं? प्राइवेट में इसलिए जा रहे हैं कि प्राइवेट में पढ़ाई होती है। यहाँ तो मैडम बैठी रहती हैं, आती हैं टाइम पे चली जाती है, वहाँ खींच के पढ़ाई तो करती हैं। चलिए, गुड़िया क्या नाम है आपका? नीलकमल। ये बताइए, भाई साहब तो कह रहे हैं कि भाई झाड़ू को मौका देना चाहिए। पीछे कुछ लोग थे बोल रहे थे कि जयराम ठाकुर जो सीएम है आपके, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, विधायक ने भी अच्छा काम किया है। आप एक युवा हैं, आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? आई थिंक आपकी सरकार बननी चाहिए, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस को हम लोग बहुत बारी मौका दे चुके हैं, बट दे आर स्टिल नॉट वर्किंग। वो कुछ नहीं करते हैं, बस जब इलेक्शंस होते हैं तब वो लोग आते हैं। उसके बाद हमने तो कभी कोई लीडर, कभी कोई यहाँ मार्केट में देखा नहीं। कौन से ऐसे काम हैं जो आपको लगता है कि ये जो मौजूदा सरकार है इसने नहीं किए? सर, हम लोगों को, जो हम लोग हैं, हमें एजुकेशन, अगर हमें कॉलेज, आप हमारे एरिया में एक भी कॉलेज नहीं है, या तो हमें होशियारपुर जाना पड़ेगा 1 घंटे का ट्रैवलिंग है, या हमें ऊना जाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे काम हैं, हम लोगों के लिए जॉब्स नहीं है। अब मैं अब्रॉड से आई हूँ, तो अब वापस नेक्स्ट वीक वहीं जा रही हूँ। हम लोग, मैंने यहाँ रोजगार की समस्या, उस पर सरकारी सोच नहीं रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब मैं वहाँ से आई हूँ दोबारा नेक्स्ट वीक, फिर वापस जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए जॉब्स ही नहीं है, इतने स्टडीज़ करके, इतनी कॉलेज फीसिस पे करके। मतलब युवा शिक्षित होने के बाद भी बेरोजगार हैं? बिल्कुल सर, 100%। ठीक है, तो आपको आम आदमी पार्टी से क्या उम्मीदें हैं? सर, वो लोग नए लोग हैं, तो हमें लग रहा है कि वो लोग शायद हमारे लिए कुछ करेंगे। मतलब क्यों लग रहा है ऐसा? क्या दिल्ली क्योंकि का उन्होंने जो काम दिल्ली है में वो किया देखा है, है, दिल्ली का पंजाब काम में सरकार देखा बना है। ली इसलिए क्योंकि पंजाब में भी उन्होंने जो प्रॉमिस किए हैं, सारे नहीं लेकिन कुछ हद तक वो लोगों ने पूरे किए हैं। अच्छा, दैट्स व्हाई।
तो इस वजह से उस पार्टी के लिए भरोसा बन रहा है। मैं कुछ लोग कह रहे हैं कोई मतलब चर्चा नहीं है, मतलब टक्कर वक्कर नहीं दे पाएगी आम आदमी पार्टी। सर ऐसा कुछ नहीं है, अब नए लोगों को तो मौका देना ही चाहिए ना। अच्छा, क्योंकि मौका देकर इनको देखना तो चाहते इनको तो हम लोग कांग्रेस बीजेपी की तो कई बार बना चुके हैं, ठीक कुछ है। नहीं कर रहे हैं ये लोग। ठीक है चलिए। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम है? संजीव कुमार जी। संजीव जी, अब चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है हिमाचल प्रदेश में, क्या लग रहा है इस बार रिपीट मिशन रिपीट? सरकार ਅਸੀਂ गवर्नमेंट पहले मुलाजिम मेरी बात तो सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी मिशन रिपीट को लेकर चल रही है, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ रिपीट करेगी या फिर वही जो बदलाव होता रहता है, चेंज होता रहता है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस? ना सर ਆਪਾਂ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ आदमी है, गवर्नमेंट मुलाजिम ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ अच्छा के मुलाजिम बारे है, कुछ नहीं ठीक है कह ठीक है ठीक है चलिए। कांग्रेस ने कुछ बनाना ना बीजेपी ने बनाना, सब ने अपने ढिड दिखना, बड़िया गोगड़ा वाले ने बनाना, साडे अम्मा। गरीबां ने क्या दिखना किसी ने? गरीबां को कौन पूछता है? पूछता कोई? मारा थप्पड़ मार जी, अभी कांग्रेस की बीजेपी की सरकार है, जयराम ठाकुर सीएम है, काम ठीक नहीं कर रहे। ना जयराम ठाकर ने कीता तो ना उन्हें कीता, खत्म खाना कौन है? बीजेपी का नहीं पर दूआ कांग्रेस का किसी ने नहीं कुछ नहीं कीता, अपने ही ढिड भरे पे चल आजू जेड़े यारियां जिथे हो। तो कौन करेगा माता जी, कौन करेगा कि फिर? कोई नहीं करना, किसी ने नहीं करना, सब ने अपने ढिड भरने पुत। अच्छा, एक तीसरा विकल्प भी आ रहा है अब की बार हिमाचल में, वो कौन है? वो अरविंद केजरीवाल, नाम सुना है? देखिए मैं ठीक है चलिए। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव जी, अब तो चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है, क्या लग रहा है इस बार मिशन रिपीट बीजेपी का सक्सेसफुल होगा, या फिर यूं कहें कि जो चला आता आ रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, या फिर तीसरा विकल्प के बारे में भी हिमाचल की जनता सोच रही है? रिपीट होने के ज़्यादा चांसेस है। रिपीट होने के चांसेस हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए प्रति लोगों की ज़्यादा सहानुभूति है और बीजेपी पे साथ हो सकता है साथ मिले। ठीक ठीक। तो अभी मौजूदा सरकार बीजेपी की है, कैसा काम रहा है? नॉर्मली एवरेज में अच्छा है, ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते लेकिन एवरेज है। अच्छा, हाँ जी। पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उसमें और बीजेपी में क्या फ़र्क है? मतलब कांग्रेस की ठीक थी या बीजेपी की ठीक है? ठीक है, बीजेपी की सरकार ने इतना अच्छा काम तो नहीं किया, लेकिन जो नॉर्मली जितना चाहिए उतना तो किया है। बजट के हिसाब से जो है वो पहुंची है, स्कीमें लोगों तक पहुंची हैं, हो सकता है कि रिपीट कर जाए। अच्छा, एक तीसरे विकल्प की भी चर्चा चल रही है हिमाचल प्रदेश में। अरविंद केजरीवाल हिमाचल आते हैं, कांगड़े में रोड शो किया उन्होंने, मंडी में रोड शो किया, लग रहा है कुछ उनका भी इस बार? नहीं लगता, अभी नहीं लगता। इस बार तो मुश्किल है, क्योंकि अभी संगठन में उनमें वो है नहीं बात, संगठन नहीं है उनके पास संगठन नहीं है, तो हो सकता है इस बार ना बने वो तो लोग, इस बार आपके हिसाब से बीजेपी रिपीट करेगी। ठीक है चलिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस बार क्या चुनावी माहौल बन रहा है। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम है आपका? विपिन शर्मा। विपिन जी, हिमाचल में चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है, बीजेपी कह रही है मिशन रिपीट करेंगे, कांग्रेस कह रही है इस बार हम आएंगे, चेंज आएगा, और एक तीसरे विकल्प की भी बात चल रही है। तीसरा विकल्प तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो सब कहने की बातें हैं। बाकी बीजेपी रिपीट होने के चांसेस पूरे हैं। बीजेपी के चांसेस बिल्कुल पूरे हैं। जैसे यूपी में रिपीट किया, ऐसे हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल उत्तराखंड जैसे ही होगा यहाँ भी। और जयराम ठाकुर जो सीएम है, उनके अब तक के कार्यकाल को 10 में से कितने नंबर हैं? 10 में से उनको मैं 7 नंबर दूंगा। 3 नंबर किस चीज़ के? पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, कुछ त्रुटियां तो रहती हैं, हर एक में रहेंगी, है ना। कुल मिला के ठीक काम कर रहे हैं। ठीक काम कर रहे हैं। आपके जो विधायक हैं राजेश ठाकुर, उनका काम कैसा है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही उनको 100 में से 100 नंबर। ठीक ठीक, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम किया इस क्षेत्र में। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी दोबारा टिकट देती है तो निकाल जाएंगे? बिल्कुल निकालेंगे, मैं वारंटी लेता हूँ, गारंटी लेता हूँ। ठीक ठीक ठीक। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसी चर्चा है कि जो तीसरा विकल्प है ये इस बार कुछ गड़बड़ करने वाला कुछ नहीं करने वाला है वो, हमें दम नहीं है इन बातों बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। में? दम नहीं है इन बातों में? मैं क्या, बिल्कुल दम नहीं। चलिए, हाँ जी, क्या क्या नाम है आपका? संजय जी। संजय जी, बताइए तीसरे विकल्प की कोई चर्चा है? नहीं, जहाँ पर कोई नहीं। नहीं ना। नहीं, तो बीजेपी का मिशन रिपीट है, वो चलेगा, या फिर यूं कहे कि जो चलता आ रहा है, कांग्रेस एक बार बीजेपी एक बार नहीं, या इस बार बीजेपी आएगी। रिपीट करेगी? हाँ, फिर क्यों लगता है ऐसा कि बीजेपी रिपीट? बीजेपी अच्छे काम कर रही है, कोई माड़ा नहीं कर रही। अच्छे काम, हाँ, अच्छे मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में ठीक काम। काम, ठीक है, हाँ, सड़कें वगैरह ठीक बन, ठीक बीजेपी की देन है, सड़कें जो बनी है बीजेपी की। हाँ, ये तो हम श्योर कहते हैं, पक्का।
और आपके जो विधायक हैं राजेश ठाकुर, वो कैसा काम कर रहे हैं? वो अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं, हल्के का जो है जितना। कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से किनको? राजेश ठाकुर 8 दे देंगे हम। 8 दे देंगे। हाँ ठीक है, चलिए। क्या नाम है? जितेंद्र सिंह जी। ये बताइए, चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है हिमाचल में, क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस आएगी? आएगी। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी रिपीट करेगी। नहीं, कांग्रेस करेगी जी। क्यों लगता है ऐसा कि कांग्रेस आएगी? बस वैसे ही लग रहा है माहौल के हिसाब से। क्यों बीजेपी काम नहीं कर रही सरकार? कुछ काम नहीं कर रही। तो क्या ऐसे काम थे जो आपको लगता है कि करना चाहिए था, नहीं हो पाए? नहीं, काम तो चलो हो, कुछ तो कुछ हो ही रहे है, कुछ नहीं भी हुए, वैसा ही है। ठीक ठीक। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आएगी, आप जो कह रहे हैं, क्या ऐसे काम है जो कांग्रेस करेगी आके? कांग्रेस करेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी। 5 साल उसने किया, 5 साल ये कर लें। अच्छा, वो मिशन रिपीट नहीं चलेगा, कांग्रेस आ जाएगी? आ जाएगी। तीसरे विकल्प की भी चर्चा है कुछ? नहीं, तीसरे की चैतन्य की है। चैतन्य पता नहीं कौन सी टिकट ला रहा है। अच्छा, ठीक है ना। अरविंद केजरीवाल की पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो पंजाब तक चली गई, वो कह रहे हैं कि हिमाचल में भी कुछ करेंगे गड़बड़। हिमाचल में कुछ नहीं आएगी, वो कुछ नहीं होगा हिमाचल में उसका। बातों में दम नहीं है। ना, पैसा नहीं है उसके पास, बातों में दम नहीं है। ठीक ठीक। ये दिल्ली खुड़ी है, ये हिमाचल है, वो पंजाब है। अच्छा, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने कैसा काम किया है? ठीक ही है। ठीक किया है। सड़कें वड़कें ठीक बन रही हैं? हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। ये तो कह रहे हैं जी कांग्रेस आएगी। हाँ जी, ठीक है जी, कांग्रेस है। जो इन्होंने कहा वही है। नहीं, उनका तो अपना मत है, आपका अपना है। अच्छा, ये बताइए, जयराम ठाकुर के कार्यकाल को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से वही 4 नंबर मिलेंगे उनको। 4 नंबर? हाँ बिल्कुल। क्यों इतनी नाराजगी कैसे? नाराजगी है। काम नहीं किया मतलब? नहीं, काम उन्होंने ऊपर ही किया, यहाँ तो देखा नहीं होगा। जबकि उन्हें 4 साल हो गए हैं यहाँ बने हुए उनको। गगरेट में? हाँ, तो कितने दौरे लगे उनके? 2 ही दौरे लगे यहाँ। कह रहे कुछ लोग कि बीजेपी के जो विधायक है यहाँ से, राजेश ठाकुर, उन्होंने बहुत काम किया। नहीं, हमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है। तीसरे विकल्प की कोई चर्चा है? वो नहीं आ सकती। टक्कर किसके बीच में रहने वाली? कांग्रेस और बीजेपी में दोनों में ही होगी। हिमाचल में मतलब कांग्रेस और बीजेपी, तीसरे विकल्प का कोई चांस नहीं है। ठीक है, चलिए। कैसे हैं मित्र? बढ़िया सर, आप सुनाओ। क्या नाम है? नाम शेखर। शेखर, ये बताइए, चुनावी माहौल है, आप युवा हैं, इस बार क्या सोच रहा है युवा हिमाचल का? मतलब कैसे, किस बारे में, कैसे? चुनाव को लेकर क्या सोच रहा है? चुनाव को लेकर यही है, रिपीट हो जाएगी सरकार, यही तो। हाँ, तो ठीक काम कर रहे हैं जयराम ठाकुर? हाँ ठीक है। बीजेपी ठीक काम कर रही है? हाँ, बीजेपी ठीक, ओवरऑल तो ठीक है। कुछ लोग कह रहे कांग्रेस आएगी। नहीं, देखो, हर बंदा अपनी अपनी पार्टी से जुड़ा है। कोई मजबूत स्थिति किसकी है? बीजेपी? तो बीजेपी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, बहुत फुल। इस बार रिपीट होने वाला? रिपीट 100%। तीसरे विकल्प की कोई चर्चा है? चर्चा तो अभी थोड़ा इसमें आम आदमी पार्टी का थोड़ा चल रहा है, थोड़ी बहुत वोट तो लेंगे ही, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर पार्टी में आना तो मुश्किल है। मुश्किल है? हाँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए। आप यहीं से हैं, गगरेट से? क्या नाम है आपका? शमीन। ये बताइए, चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया हिमाचल प्रदेश में, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी रिपीट करेगी या फिर कांग्रेस इस बार आएगी या फिर किसी तीसरे विकल्प की भी चर्चा है? सर अभी तक तो कुछ भी आइडिया नहीं है इसका क्या होगा। बीजेपी की सरकार ने काम किए हैं? हाँ जी सर, किए हैं। हाँ, आपके जो एमएलए हैं राजेश ठाकुर, उन्होंने काम किए? हाँ जी सर, किए हैं। कितने नंबर देंगे 10 में से उनके काम को? सर जैसे उन्होंने काम किया तो वो तो 10 से 10 बनते ही हैं। 10 में से 10? सभी के काम करते हैं, पब्लिक की डीलिंग भी बहुत अच्छी है उनकी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल का नाम सुना है? हाँ जी सर। कैसा, मतलब क्या उनका जब नाम आता है तो क्या लगता है, कैसे लीडर हैं? सर अभी तो इतना उनका पता नहीं है, ऐसे हम कैसे बता दें उनका। नहीं, उनकी पार्टी कह रही है हम हिमाचल में चुनाव लड़ेंगे इस बार। कोई नहीं सर, वो तो पब्लिक देखती है, उन पर डिपेंड होता है वो तो। नहीं, कुछ चर्चा है उनके नाम की? अभी तो सर कुछ भी नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस ही? हाँ जी। ठीक है, चलिए। अंकल जी नमस्कार, कैसे हैं? बस ठीक है जी। ये बताइए, चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है इस बार मिशन रिपीट होने वाला है या फिर यूँ कहें कि बदलाव होने वाला है? नहीं, ये तो क्या पता जी क्या होगा, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं इसके बारे में। किसके चांस लग रहे हैं इस बार? कुछ नहीं किया जा सकता जी। अच्छा, फाइट रहेगी इस बार? हाँ, फाइट तो रहेगी। फाइट। जो विधायक हैं राजेश ठाकुर, कैसा काम किया? ठीक ही किया उन्होंने। ठीक किया। हाँ ठीक। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा काम। हाँ ठीक किया। अच्छा काम किया। अच्छा काम।
दोबारा पार्टी अगर लाती है तो निकाल जाएंगे? हाँ निकाल जाएंगे। तीसरे विकल्प की कोई चर्चा है? तीसरा नहीं, इधर नहीं होगा काम। नहीं होगा इधर? नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, आपके इलाके में स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सड़क ये ठीक है? हाँ ठीक है, बढ़िया। ठीक है, हाँ ठीक। मतलब अच्छा काम किया कुल मिला। हाँ जी। ठीक है, चलिए। नमस्कार जी, क्या हाल है? ठीक है। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। राजीव जी, ये बताइए, चुनावी माहौल हिमाचल में बनना शुरू हो गया है, इस बार क्या लग रहा है? कांग्रेस का ये रोड़ा ही। कांग्रेस? जो मतलब मौजूदा जो सरकार है उसने ठीक काम नहीं किए? क्या पता, कांग्रेस का ये रोड़ा सुनने जाता बाजार से। अच्छा, चर्चा कांग्रेस की? हाँ, कांग्रेस दी है। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी के विधायक है, उन्होंने काम किया है यहाँ पे बहुत। सानू दूसरे ने केड़ा काम किया? कांग्रेस का ये रोड़ा। कांग्रेस का है। तीसरे विकल्प की कोई चर्चा है? ये तो बाद चो लगना पता जिला हूँ पैना रोड़ा। आम आदमी पार्टी है, पंजाब में सरकार बना ली उन्होंने तीसरे विकल्प के चक्कर में। हिमाचल में कुछ है उनका? क्या ही पता ही हाल है, खबरा घट ही थोड़ी दिखी दियाँ, अभी नहीं कुछ पता। ठीक है, चलिए। चुनावी माहौल है, इस बार क्या लग रहा है, हिमाचल प्रदेश की जनता क्या सोच रही है? कुछ नहीं बोल सकते जी। मतलब बीजेपी मिशन रिपीट के साथ चल रही है, मिशन रिपीट होगा, या फिर यूँ कहें जो हिमाचल में चलता आ रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस? हाँ, कुछ ऐसा ही कुछ। अच्छा, कुछ तीसरे विकल्प की भी चर्चा है? नहीं, तीसरे की नहीं। मतलब फाइट जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच होने वाली है। अच्छा, मौजूदा जो सरकार है बीजेपी की, 10 में से कितने नंबर देंगे? काम ठीक है, सभी अपनी जगह ठीक है। अच्छा, तो कितने, मतलब अगर नंबरों के उसमें तो तुलना की जाए तो कितनी? ठीक है सर, सभी ठीक है अपनी जगह। कितने, 10 में से कितने नंबर? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? ठीक है जी, ठीक है। क्या नाम है आपका? कुलवंत सिंह। कुलवंत सिंह जी, ये बताइए, चुनावी माहौल है, आपने तो कई चुनाव देखे हैं हिमाचल में, इस बार क्या लग रहा है? क्या बीजेपी का जो मिशन रिपीट पर वो चल रहे हैं, मिशन रिपीट होगा, या फिर यूँ कहें कि जो हिमाचल में चलता आ रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, या फिर तीसरे विकल्प की भी कोई चर्चा है? तीसरा विकल्प जो है वो अभी तक कम ही है, दोनों में ही है आपसी टक्कर। बीजेपी कांग्रेस? हाँ जी, कांग्रेस की कम ही है, बीजेपी है मेन। बीजेपी की ज़्यादा है? हाँ। ठीक है। तो सीएम साहब हैं जयराम ठाकुर, कैसा काम किया उन्होंने अब तक? अच्छा काम किया। अच्छा काम। आपके जो एमएलए हैं राजेश ठाकुर, उन्होंने कैसे काम? वो भी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10। 10 में से 10? हाँ जी। ठीक है, चलिए, ये कह रहे हैं 10 में से 10 नंबर, इतना अच्छा काम किया है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी, ये बताइए, ये तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है बीजेपी ने और बीजेपी के विधायक ने, सरकार ने और विधायक ने, आपको क्या लगता है? अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम हुआ है? अच्छे से। ठीक है। यहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा है, उनको लेकर क्या कहना है? क्या कुछ सुधार की ज़रूरत है, या यूँ कहें कि अच्छे स्कूल और अच्छे मतलब हॉस्पिटल यहाँ पर हैं? स्कूल तो थोड़े ठीक है, लेकिन थोड़ा जो हमारा ग्रेड का हॉस्पिटल है उसमें थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक। थोड़ा सा ये हमारा वैसे तो ठीक है, लेकिन इन इमरजेंसी केसेस में थोड़ा मुश्किल है, इधर थोड़ा जो बाहर जाना पड़ता है शायद? बाहर जाना पड़ता है, थोड़ा डॉक्टर्स वगैरह इधर अवेलेबल कम है। तो बाकी तो शिक्षा वाला तो मेरे को स्कूल से अच्छे लगे। तो यहाँ के लोगों ने मांग रखी सरकार के सामने कि भाई हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं वो ठीक होनी चाहिए। ये तो जनता जानेगी, अभी हम तो एम्प्लॉय है, हम कम ही आते हैं, मैं आर्मी में हूँ इसलिए तो थोड़ा उसके लिए। चलिए, ठीक है, आपसे तो हो गई बात। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? कैसे हो? मैं बढ़िया। आपका नाम क्या है? प्राणलाल शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए, चुनावी माहौल है हिमाचल प्रदेश में, पड़ोसी राज्य में तो बदलाव हो गया, यहाँ पर बीजेपी मिशन रिपीट के साथ चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं बदलाव होगा, कांग्रेस आएगी। क्या लग रहा है आपके हिसाब से? आपने तो बहुत चुनाव देखे हैं यहाँ पर हिमाचल में। ऐसे पंजाब का और हिमाचल का बहुत अंतर है, यहाँ पर लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं और रिटायर आदमी ज़्यादा हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके पास रिटायर जो फौजी हैं वो वर्कर हैं, रिटायर एम्प्लॉइज़ इनके वर्कर हैं, और पढ़ा लिखा जो तबका है वो इनका वर्कर है। और जो गरीब आदमी हैं उनके लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है, जैसे कि किसान योजना, उसमें 1500 रुपये मिलते हैं, बुढ़ापा पेंशन बढ़ा दिया, अब 1700 रुपये कर दिया है, इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है, जो टनल बना है उससे हमारे प्रदेश में पर्यटक बढ़े हैं, उससे जहाँ के लोगों की आमदनी भी बढ़ी है और काम भी इतने ज़्यादा हो रहे हैं। आपने देखा होगा जो रोड है हमारा NH, इसके ऊपर बैरिकेड लग रहे हैं
और भी बचा अच्छा काम हो रहा है। कुल मिला करके लोग पंजाब में त्रासित थे पॉलिटिकल पार्टियों से, इसलिए उन्होंने आम आदमी को चुना। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है। कोई छोटे मोटे नेता जो रूठ जाएंगे, कांग्रेस से रूठेंगे या बीजेपी से रूठेंगे, वो शायद अपना थोड़ा सा अपना पर्सप बनाने के लिए कि हम भी पॉलिटिकल आदमी हैं वो जा सकते हैं, लेकिन अंतोगतवा जो वोटर है और जो वर्कर है वो नहीं हिलेगा। मतलब बीजेपी की पोजीशन जो है हिमाचल प्रदेश में काफ़ी मजबूत है। काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा मजबूत है। और जो अनुराग ठाकुर जी ने जितने काम किए हैं और जितने ढंग से काम किए हैं, ढंग के काम किए, मतलब ये अनाप शनाप काम नहीं किए, ठोस काम किए, उसका लोगों के ऊपर काफ़ी प्रभाव है। और जहाँ तक जयराम जी का सवाल है, लोगों के अंदर ये उनकी छवि है कि वो शरीफ आदमी है। दूसरी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में जयराम के खिलाफ एक ने पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। अनुराग ठाकुर के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। यहाँ तक कि जब मैं कहूँ कि हमारे ऊना के 5 एमएलए हैं, 4 एमएलए हैं, चारों एमएलए के ऊपर एक ने पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। क्या नाम है सर आपका? नवीन पराशर जी। राशर साहब, ये बताइए, चुनावी माहौल है, क्या लग रहा है इस बार, क्या सोच रहा है हिमाचल का वोटर? सर इस बार जो अच्छा काम पार्टी कर रही है उसी को वोट डालेंगे। कौन कर रहा है अच्छा काम? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, बीजेपी ठीक काम कर रही है? हाँ जी। कुछ लोग अभी पीछे मिले थे, कह रहे थे कि काम ठीक नहीं हो रहा है। नहीं सर, काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। कुछ एक सड़क की बात कर रहा था कि भाई ये सड़क जो है अम्ब की तरफ जाती है वो टूटी हुई है। अभी टूटी हुई है तो उसका काम चला हुआ है सर, हो रहा है काम, धीरे धीरे चल रहा है वहाँ पर। हाँ जी, मतलब प्रोसेस में है वो चीज़। हाँ जी, हाँ जी, ठीक हो जाएगी। हाँ जी। किसी तीसरे विकल्प की भी चर्चा है सर? हमारी नज़रों में तो कोई नहीं है, हमारे तो वो बीजेपी। हाँ जी। मिशन रिपीट पे चल रही है, बीजेपी बोल रही है हमारा इस बार हिमाचल में मिशन रिपीट होगा। कांग्रेस कह रही है नहीं, इस बार हम आएंगे। कांग्रेस नहीं आएगी जी, बीजेपी आएगी। नहीं है टक्कर में कांग्रेस? नहीं जी। ठीक है, चलिए तो ये तमाम लोग थे गगरेट विधानसभा क्षेत्र के, जिन्होंने बताया कि किस तरीके का सियासी माहौल यहाँ पर है, वोटर क्या सोच रहा है, सरकार ने कैसा काम किया है और किन किन विकल्पों पर यहाँ के लोग सोच रहे हैं। फिलहाल इस हल्के से इतना ही, मिलेंगे किसी और विधानसभा क्षेत्र में और जानेंगे वहाँ माहौल क्या है।